तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा। रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह तक जाएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह तक जाएगा। कुछ न आया हाथ समझना, कुछ न आया हाथ समझना, डुबकी अभी अधूरी है। चाहे जितना भी हो मुश्किल, चाहे जितना भी हो मुश्किल, पहला कदम जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए एक कदम चलना जरूरी है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे कारवां बढ़ता जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ वो शख्सियत हमारे बीच में हाजिर है, और आप है राकेश कुमार शर्मा जी। और आप देख रहे हैं मेरे साइड में इनके बड़े ब्रदर रवि जी। आप भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं और आपने तो राजस्थान में पता हासिल की है, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। संपूर्ण राजस्थान में हिंदी व्याख्याता भर्ती में पहली रैंक प्राप्त करना बड़े ही गर्व का विषय है, और इसको आप सभी लोग अपना सौभाग्य समझना भी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जहाँ हम बात करते हैं सामान्य वर्ग से आने के बाद, तो पहली बात तो ये हो जाती है कि हम लोग अंतिम रूप से चयनित होने में एक बहुत बड़ी मुसीबत समझते हैं, समस्या समझते हैं, लेकिन आपने वो कारनामा कर दिखाया है जिसके लिए आप सही मायनों में धन्यवाद के पात्र राकेश जी। जी हाँ, अब प्यारे विद्यार्थियों, आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता होगा कि साहब राकेश जी कहाँ से है, इनका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, इन बारे में तो हम लोग चर्चा करेंगे। तो सर, मेरा पहला प्रश्न राकेश शर्मा जी के बड़े भैया जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, आप भी राजस्थान सरकार में अध्यापक पद की शोभा बढ़ा रहे हैं, तो मेरा पहला प्रश्न, चूँकि सफलता ज़िंदगी में बार बार तो मिलती नहीं है, और इतनी बड़ी सफलता जिसमें आपने राजस्थान टॉप किया है, तो मैं सबसे पहले आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि और आपकी शैक्षिक पृष्ठभूमि के बारे में मेरा जो प्रश्न है वो आपके भाई रवि जी से। जी शुक्रिया सर। सबसे पहले तो आपके दिए हुए इस सम्मान के लिए, प्रेम के लिए बहुत बहुत आभार। आप स्वयं एक सरकारी स्कूल में, बहुत अच्छे विद्यालय में प्रधानाचार्य पद को सुशोभित कर रहे हैं, और आपने हमें ये सम्मान दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। बताना चाहूँगा सर, हमारा कैमला गांव है, पैतृक गांव जिसका नाम कैमला है, करौली ज़िले में है। हमारा बचपन सामान्य परिवारों के बालकों की तरह से रहा है। सरकारी स्कूल में हम पढ़े हैं। शुरू में हम सरकारी, हमारी प्राइमरी एजुकेशन सारी 10वीं तक की, 12वीं तक की शिक्षा हमारी सरकारी स्कूल में हुई है। कॉलेज में भी सरकारी में गए हैं हम, तो प्राइवेट स्कूल का हमारे लाइफ में कहीं बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। दूसरा ये है कि सर, कैमला गांव से फिर हमारे पिताजी चूँकि शिक्षक थे, तो उनका ट्रांसफ़र गंगापुर सिटी के पास होने की वजह से हम गंगापुर सिटी आए, तो वहाँ से फिर हमारा जुड़ाव रहा है, और फिर स्थायी तौर पर हम गंगापुर सिटी रहने लग गए हैं अब। तो 20-25 साल से गंगापुर सिटी में इस्टेब्लिश्ड है। इससे पहले कैमला गांव था ही। प्राइमरी एजुकेशन में हमारा बिल्कुल सामान्य परिवार, तो यहाँ तक कि हम तो पत्थर पे भी पढ़ लेते थे। एक पत्थर था हमारे आंगन में बिछा हुआ था, उस पत्थर पे हमें हमारे पापा जो है गणित, मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। तो याद है हमें बचपन में बहुत सारी चीज़ें उस पत्थर पे सीखी हैं हमने, दोनों भाइयों ने। चूँकि विशेष अंतर नहीं था, 1.5 साल का है अंतर, तो साथ साथ ही बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। और ये तो इतना जज्बा, इसके अंदर तो इतना जज्बा रहा है, इतना जुनून रहा है कि जिस भी एग्ज़ाम में या जिस भी तैयारी में ये रहा है, उसके लिए पूरी तरह डेडिकेटेड है, समर्पित रहा है, और सीढ़ियों पे बैठ के भी पढ़ लेने वाला, इस तरह का इनका व्यवहार रहा है। ये राकेश जी की पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है, आप करौली से है, ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है दोस्तों। और एक ऐसे परिवार से हैं जो अभावों से निकला है, और अपन लोग यूँ कह सकते हैं कि अपने जैसे एक सामान्य परिवार से राकेश जी का संबंध रहा है। और कहा भी गया है ना दोस्तों कि कमल कीचड़ में खिलता है, और कमल को खिलने के लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता नहीं होती है। अब मेरा अगला प्रश्न राकेश जी से है। लगभग 9.5 साल तक आपने पटवार मंडल यानी राजस्व विभाग में अपनी सेवाएं दी है, और लगभग 9.5 साल तक आपको पता है एक ऐसा फील्ड है, पढ़ाई का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, बावजूद इनके अंदर वो जज्बा है, वो जुनून है
कि इन्होंने राजस्थान टॉप किया है। तो मैं राकेश जी से प्रश्न करना चाहूँगा कि राकेश जी, पटवारी की नौकरी छोड़कर व्याख्याता बनने की सोच के पीछे आपके जीवन में किसकी प्रेरणा रही है? एक्चुअली सर मेरे सारे परिजनों की इसमें बहुत रोल रहा है। पेरेंट्स, जी सर, वो आराम से बोलिए सर। भाई साहब, भाभी, मेरी पत्नी, इनका सबका बहुत अच्छा रोल रहा है सर। नहीं, सबसे ज़्यादा रोल किसका रहा है? सबसे ज़्यादा रोल भाई साहब का रहा है हमारे का। अच्छा, धन्यवाद। बड़े वाले भैया का। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी कि इनकी ज़िंदगी में जहाँ आप देखते हैं दोस्तों, समाज में परिवारों का विघटन होता जा रहा है, एकल परिवार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इनके परिवार में आज भी वो सामंजस्य है कि दोनों भाई साथ साथ रहते हैं, साथ साथ बैठते हैं और एक साथ अपनी बातें शेयर करते हैं। धन्यवाद। और मैं तो इसको पूर्व जन्म का अपने कर्मों का ही आधार मानता हूँ। तो राकेश जी, सरकारी नौकरी लगने के लिए आपने कितने घंटे पढ़ाई की और किस किस एंगल से, किस किस तरीके से आपने पढ़ाई की, हमारे सभी युवा साथियों से बताइएगा। थोड़ा ऊपर लगा लीजिए सर। हमारी क्या ऑफिस का टाइम था 9:30 से 6 जी। सुबह 5 बजे जागता था, 5 बजे से 8 बजे तक पढ़ता था पहले तो। गुड। और फिर ऑफिस के लिए चला जाता था तैयार होके। जी। फिर शाम को 6 बजे फ्री होते हैं ऑफिस से, 6 से 7 तक घर आने में लग जाता है। और 7 बजे से 8 बजे तक खाना वाना खा के निवृत्त होके, और रात को 8 बजे से और 11 बजे तक, ये 6 घंटे डेली की रूटीन थी सर पढ़ने की। जी। और इसके अलावा सर 5 डे वीक होता था रेवेन्यू में। जी। तो सैटरडे संडे का ऑफ रहता था हमारा। जी। तो उसमें सर ज़बरदस्त पढ़ाई करते थे उसमें। जी। कम से कम 13-14 घंटे आराम से दोनों दिन निकाल देते थे। तो ऐसे करके सर लगभग 20 महीने की तैयारी हो गई थी मेरी पूरी। जी। अप्रैल 2018 से तैयारी थी लगातार। वैकेंसी आई थी उस टाइम गेट फर्स्ट की 2018 वाली, और एग्ज़ाम तक लगातार तैयारी थी, बिल्कुल कहीं गैप नहीं रहा बिल्कुल तैयारी। जी। धन्यवाद राकेश जी। राकेश जी ने बताया कि ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करने का जो मूल मंत्र है वो निरंतरता, और आपने लगभग 6 घंटे तक लगातार पढ़ाई की। हमारे जो युवा साथी वो ये भी जानने के इच्छुक है कि आप पढ़ते कैसे थे, 6 घंटे को कैसे मैनेज करते थे? सुबह के 3 घंटे सर जीके का पेपर है, उसकी तैयारी करते थे। 2 सब्जेक्ट ले लिए, 3 सब्जेक्ट ले लिए जीके के पेपर। जी। शाम के 3 घंटे हिंदी वाला पेपर और साइकोलॉजी पेपर। तो ऐसे मैनेज करते थे सर। जी। और लगातार मतलब 1 महीने से कम के समय में रिवीजन करते रहते थे बार बार उसको। और पूरे कोर्स को सर 8 बार घुमा दिया था पूरा कोर्स। गुड। 8 बार रिवाइज कर दिया था पूरे कोर्स को। मतलब आपकी सफलता का राज निरंतरता है। निरंतरता। जी। मतलब अभ्यास ही व्यक्ति को महान बनाता है, और हमारे हिंदी साहित्य के कवि वरंद ने कहा भी है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी के आवत जावत सिल पर पड़त निशान। जी हाँ दोस्तों, मतलब जड़मति यानी मूर्ख व्यक्ति भी चतुर हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है, सुजान हो सकता है, बशर्त उनके प्रयासों में निरंतरता हो। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न ये है कि इस राजस्थान की राजपत्रित प्रतिष्ठित सेवा को प्राप्त करने के लिए आपने कौन कौन सी पुस्तकों का अध्ययन किया? अगर आप उचित समझे तो हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंचाइएगा। अलग अलग हिंदी का क्या सर बहुत सारी ऑथेंटिक पुस्तकें थी, जैसे डॉक्टर नगेंद्र जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, उनसे उनकी होड़ नहीं हो सकती, उतनी अच्छी किताबें हैं सर, उनकी होड़ नहीं हो सकती अपन पे। मतलब हिंदी साहित्य उनसे अच्छी किताबें तो मिल ही नहीं सकती हिंदी साहित्य के इतिहास जी। की। काव्य शास्त्र के लिए सर, काव्य शास्त्र के लिए सर आपकी बुक पढ़ी थी, देना सर बुक, ये किताब लीजिए सर, इधर ये सर इतनी अच्छी बुक है सर, ये इतनी सरल लैंग्वेज में लिखा हुआ है बिल्कुल इसमें। कितने बार पढ़ ले राकेश जी? 8 बार पढ़ दिया था इसको। गुड गुड गुड। मतलब कितने प्रश्न आ चुके हैं इसमें से? इसमें से पूरे आ गए थे, पूरे 20 के 20। अरे वाह, थैंक यू। इसमें से मतलब इसने बताया क्लीन स्वीप कर दिया था, क्लीन स्वीप कर दिया था पूरा करते। इसमें से जितने भी थे उसमें से बहुत अच्छी, बहुत शानदार लैंग्वेज है इसकी, आसान, समझने में बहुत आसान है। बहुत अच्छी। तो काव्य शास्त्र के लिए आप अपने दर्शकों को कौन सी पुस्तक पढ़ने की सलाह देंगे सर? सर ये मैं तो जो मेरा कहीं कहना मानते हो सही बात है तो सर। मैं तो ये सलाह दूंगा, बाकी खुद समझदार होते हैं बच्चे। जी जी बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। देखिएगा, ये तो अपनी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, अपना अपना आकलन होता है, विचार होता है, कौन सी किताब कौन से पढ़े, लेकिन आपकी सफलता में काव्यशास्त्र के लिए हमारी पुस्तक का योगदान रहा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा अगला प्रश्न सर कि आप हमें ये बताइएगा कि हिंदी सब्जेक्ट की जो
तैयारी कर रहे हैं उन प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए आपका क्या मूल मंत्र होगा? सर मूल मंत्र यही है कि है ना, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता सर। गुड। मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत मेहनत और मेहनत। सफलता केवल 3 चीज़ों से मिलती है जी। हार्ड वर्क और हार्ड वर्क। वेरी गुड। बिल्कुल, राकेश जी ने अब बहुत ही सीमित शब्दों में गागर में सागर भर दिया है कि मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, और ये हकीकत भी है दोस्तों। अब हम लोग जैसे पढ़ते हैं कि मेहनत करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, लेकिन हमारे युवा साथी ये नहीं समझ पाते कि मेहनत होती क्या है। तो मैं एक लाइन में मेहनत की परिभाषा बताने जा रहा हूँ। अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए किए गए प्रयत्नों की अखंड श्रृंखला का नाम मेहनत है। यानी आपका लक्ष्य निश्चित होना चाहिए, और फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात है उसमें अखंडता होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए, तब जाकर व्यक्ति को सफलता मिलती है। ऐसे राजस्थान टॉपर राकेश शर्मा जी भी आपको बताने जा रहे हैं। मेरा अगला प्रश्न सर आपसे, रवि जी सर से। तो रवि जी सर, जिस दिन रिजल्ट आया तो आपको मतलब मैं इतनी शुभकामनाएं लोगों से मिली, तो क्या इनसे राकेश जी से पहले भी आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में कोई कहीं मान लीजिए 10वीं बोर्ड में भी टॉपर रहा है या 12वीं में भी टॉपर रहा है, या ज़िंदगी में ऐसा अवसर आपको पहली बार मिला? रवि जी सर। हाँ देखिए, रिश्तेदारी तो सारी रिश्तेदारी को तो समेटा नहीं जा सकता है, बहुत लंबे लंबे रिलेशंस हैं, कहीं कहीं फैले हुए हैं, और तुलना भी नहीं की जा सकती है। सभी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। पर हमारे घर की, अगर हमारी परिवार की हम बात करें तो हमारे लिए पहला मौका है कि हम इतना अच्छा अचीवमेंट हमने हासिल किया है, ये हमारे परिवार के लिए फर्स्ट है। अच्छा, इससे पहले भी आप जैसे 10वीं बोर्ड की बात कर रहे हैं तो उसमें भी टॉप, मैं तो इससे हमेशा सेकंड में रहा हूँ, मेरा मामला पीछे ही रहा है, लेकिन ये हमेशा हमारा टॉपर रहा है। हमारे परिवार का गर्व यही है। आम मोटिवेशन करना मेरा ड्यूटी है, मेरी कर्तव्य है, मेरा छोटा भाई है तो मुझे करना ही है। और मोटिवेशनल तो सर आपकी जो है, आपकी भी बहुत, इसने बताया मुझे, आपकी भी चीज़ों से, यूट्यूब वीडियोस हैं उनसे भी काफ़ी मोटिवेट हुआ था ये, तो बहुत अच्छा। सबसे बड़ा यह है कि रिज़ल्ट जिस दिन आया था, हम ये तो श्योर थे कि रैंक हद से हद तीसरी दूसरी बस, है ना, लेकिन फर्स्ट के लिए चूँकि दावा नहीं कर सकते, पता नहीं कौन कहाँ किस तरह है, तो आखिरकार फर्स्ट आने पर निस्संदेह बहुत बड़ी प्रशंसा मिली सभी से, रिश्तेदारों से कॉल भी आए, जैसलमेर बाड़मेर से भी, यहाँ तक कि 1-2 फ़ोन राज्य के बाहर से भी आए हैं, राजस्थान के बाहर से भी फ़ोन आए हैं जिन लोगों ने यहाँ ट्राई किया था। तो इस तरह से सर बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। देखिएगा आपके सामने ये राम और लक्ष्मण की जोड़ी है, और मतलब राम अपने लक्ष्मण के लिए क्या कर सकते हैं और लक्ष्मण अपने राम के लिए क्या कर सकते हैं, ये इनकी बातों से परस्पर सुनने को भी आ रहा है और देखने को भी मिल रहा है। राकेश जी तो शुरू से टॉपर रहे हैं, अभी 2-3 महीने पहले वरिष्ठ अध्यापक, मैं भी आपकी पूरे राजस्थान में 59वीं रैंक प्राप्त की है, इसके लिए आपको धन्यवाद। और इसके साथ साथ संस्कृत डिपार्टमेंट में भी आपका नंबर आया है, लेकिन 20वीं रैंक ऑल राजस्थान में वो भी आपने मतलब एक अपने बेरोजगार भाइयों के लिए छोड़ दिए। तो मतलब सिर्फ इनका कहना है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और ज़िंदगी में अगर इंसान दम लगाकर कुछ भी करे तो सफलता निश्चित है। ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय करना चाहिए। राकेश जी कह रहे हैं कि किताबों का अध्ययन करना, मार्गदर्शन के साथ साथ सेल्फ स्टडी आपको करनी चाहिए। हम लोग सेल्फ स्टडी के अभाव के अंतर्गत टॉप करने से बिछुड़ जाते हैं, ऐसा राकेश जी मान रहे हैं। देखिएगा, मैं आपकी सर जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि अभी अपने जितने भी पोस्टें थी, इनमें लगभग 125 बच्चों का मेरे मार्गदर्शन में सिलेक्शन हुआ है। ये बड़े ही गर्व की बात है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादातर लोग मतलब जैसे राकेश जी है, सर है, मैं हूँ, ऐसे सामान्य पृष्ठभूमि से हैं। जो लोग असफल रह गए उनको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ज़िंदगी हमेशा नए नए मौके देती है, आप एक नए मौके की तलाश कीजिएगा। सर मैं बीच में एक तो छोटा सा प्रसंग आपके बीच में रखना चाहूँगा। पिछली आरपीएससी में मतलब 2016 में 8वीं रैंक एक दिनेश कुमार मीणा जी की आई थी। और दिनेश कुमार मीणा का जिक्र किया जाना यहाँ इसलिए ज़रूरी है कि सर वो उनका मतलब जन्म लेते माता पिता का देहांत हो गया था, और इसके बाद मतलब 10वीं क्लास में उनकी शादी भी हो गई थी। इसके बाद बड़े भैया ने उनको अलग भी कर दिया था। अब आप समझिएगा कि उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां थी। तो फिर वो रेलवे के अंतर्गत ग्रुप डी में लग गया, और ग्रुप डी में लगने के बाद वो मेरे पास ट्यूशन के लिए आए, कोचिंग के लिए आए।
तो आपको यकीन नहीं होगा सर, मतलब उस बंदे ने इतनी मेहनत की है। और वास्तव में एक विद्यार्थी के अंतर, जैसे कि राकेश जी में जो गुण है, विनम्रता भी होनी चाहिए, एक विशेष प्रकार का सद्भाव भी होना चाहिए, सभी ये तमाम चीज़ें दिनेश कुमार मीणा जी के अंतर्गत भी थी। तो मतलब ऐसे लोगों को हम जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। अब अंत में मेरा जो प्रश्न है वो आपसे ये है कि चूँकि अब राजस्थान में कॉलेज लेक्चर्स का विज्ञापन जारी हो चुका है, तो हमारे बहुत सारे साथी उसकी भी तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपनी अगली मुलाकात इसी स्टूडियो में एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आपसे करूंगा, ये आप मुझे विश्वास दिलाइएगा। विश्वास है? हाँ सर। तो आप हमारे कॉलेज जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए किस रूप में मार्गदर्शन करना चाहेंगे? कैसे पढ़े वो लोग? अच्छी बुक्स का अध्ययन करें सर, बार बार रिवाइज करें उनको जी और स्वाध्याय पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, अच्छे गुरुओं का मार्गदर्शन लें, जी। बस। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे अच्छे गुरुजनों का मार्गदर्शन ले, लगातार आप अध्ययन करते रहे और यही मैसेज जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी राकेश जी देने जा रहे हैं। दोस्तों, ये मेरे जीवन का आज बहुत बड़ा दिन है। जिंदगी में सारे काम शनिवार को करता हूँ, मतलब पहले दिन से लेकर आज तक जितने भी काम शनिवार को। हालांकि मैं कोई अंधविश्वासी नहीं हूँ, मेरी मंशा थी कि आज हम पहली बार अपने YouTube चैनल का विधिवत शुभारंभ करने जा रहे हैं और अपने YouTube चैनल का नाम है हिंदी सर्वोत्तम। और मेरी मंशा थी कि मैं इसका जो उद्घाटन है, जिसको आप बोल सकते हैं शुभारंभ है, वो राकेश जी के हाथों करवाऊं और आज मेरा वो सपना भी पूरा हो गया है। इसके लिए आप दोनों भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सर। सर, आपने हमें ऐसा मौका दिया तो ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है सर, ऐसी बात नहीं है। रवि जी सर, आप भी कुछ बताइएगा। सौभाग्य की बात है सर, आपने इस योग्य समझा, हमें इनवाइट किया और आप जैसे विद्वान लोगों के सानिध्य में तो और भी सफलताएं अर्जित कर सकेंगे, तो हम आना हमारा सौभाग्य है इसमें। तो इसके लिए तो बहुत जरूर जरूर सर, जितना हो सकेगा हम अपने प्रयासों में कमी नहीं छोड़ेंगे। ये थे राकेश शर्मा जी। रवि जी, आप भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। मैं डॉक्टर शंकर चौधरी, प्रधानाचार्य राजस्थान शिक्षा विभाग। हमारी बातचीत आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैं चाहता हूँ कि दोस्तों इस बातचीत को, हमारे इस वीडियो को आप हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों तक पहुँचाइए ताकि हमारे बेरोजगार भाई बहनों को इनके जीवन से एक नई दशा और दिशा मिल सके। अंत में मैं अपने शब्दों और भावनाओं को विराम देते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ, हम दिए को फूंक मारकर बुझा सकते हैं मगर अगरबत्ती को नहीं। बात को समझिएगा, हम दिए को फूंक मारकर बुझा सकते हैं मगर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वो तो खुद ही बुझ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। नमस्कार सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। अरे हाथ मिलाइए सर, हाथ मिलाइए। थैंक यू सर।